महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आदमी सारे बेबस हो गए बेचारे। महंगाई दरअसल असल में ये तो अल्लाह का फैसला है, कुरान में आया है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सारा आवाम परेशान है इस हुकूमत से। महंगाई के खिलाफ जो है अवाम जो है वो गुनाह कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं जोराबाद सिटी में मौजूद हूँ। आज की इस वीडियो में हम आवाम से महंगाई के बारे में जानेंगे और महंगाई के जिनको कैसे काबू किया जा सकता है इसके बारे में भी आवाम से उनकी राय लेंगे और आखिर में उनको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो आइए चलते हैं आवाम की जानिब और उनसे महंगाई के बारे में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब, मुझे बताइएगा कि महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त तो महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में। महंगाई तो हद से ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। इस हवाले से ये है कि पहले भी आ चुका है उसमें कि भाई जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है ना। तो इस मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाएंगे। देखा जाए तो इसका मतलब यही है फिर अवाम की तरफ से ज़्यादा सुस्ती है कि वो दीन की तरफ दीन की तरफ, दीन से जो है ना वो कम हो गया। लोग ज़्यादातर ये सियासी और उस निज़ाम पे चल पड़े हैं। तो ज़्यादा लोगों से यही है कि भाई अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह ताला इस निज़ाम को इंशाल्लाह बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका महंगाई के हवाले से क्या ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई चल रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी, गरीब आदमी क्या करे? ये बिल जमा करवाए खाने के लिए क्या बचाएगा वो? इसलिए कोई गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करके ज़रा रिलीफ दें गरीबों को भी। इसका जिम्मेदार सबसे ज़्यादा किसको समझते हैं, आवाम की तरफ से है कि हुक्मरान ऐसे है? बस क्या कहें, उन हुक्मरान भी आप देख लें, हम भी देख रहे हैं, यही दो पार्टियों का रौला है, आपस में तनाज़े हैं। अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। तो आवाम खुद से हल कर सकती है ऐसा? नहीं है, कैसे खुद हल करेगी? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इनको साथ दे, इनका अवाम के बारे सोचे, गरीबों के बारे सोचे। अमीरों को तो पता ही नहीं है महंगाई है या नहीं। हदीस शरीफ में आता है जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। बेशक बेशक, तो अवाम को तब्दीली की ज़रूरत है। बेशक, क्यों नहीं, तब्दील होंगे तो अच्छा मौसम आएगा, अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला। अपने आप को चेंज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान जी। मोहम्मद रमज़ान साहब, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक हो चुकी है? महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आदमी सारे बेबस हो गए बेचारे, पिस कर रह गए हैं इस मामले में। मैं अब ये तकरीबन 4 साल से दुकान चला रहा हूँ और हमारी इतनी घर के अखराजात तो पूरे हैं और हम बाद दफ़ा चटनी से भी हांडी एक दफ़ा पकाते हैं, 2 दिन खाते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बिजली के बिल और गैस के बर्दाश्त से काम बाहर हो गया। तो इसका हल क्या समझते हैं आप? इसका हल तो यही है, अल्लाह ताला से रुजू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे महंगाई से और अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। हदीस मुबारका का भी मफहूम है जिसमें आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम हुक्मरानों को मुलामत ना करो बल्कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए। तो ये पैगाम पे पहुँचाना चाहिए तमाम लोगों तक। इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाना चाहिए और पहुँचाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हुबैब खान। हुबैब खान साहब, मुझे बताइएगा कि महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई से तो बड़ा परेशान है, सारा आवाम परेशान है, सिर्फ हम नहीं है। दुकानें जो है ना ये भी अभी नहीं चलते हैं, पहले से बहुत मुश्किल हो रहा है, गाहक भी इतना नहीं होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सारा आवाम परेशान है इस हुकूमत से। तो ज़्यादा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, आवाम को समझते हैं या हुक्मरानों को? ये हुक्मरानों को भी समझता हो और ये आवाम को भी समझता है। ये जो है ना ये महंगाई ये हमारा मालों की वजह से भी है। हमारा माल ठीक नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह ने कहते हैं कि जब तक आपका माल ठीक नहीं हो जाएगा तो आपको ऐसे हुकूमत मिलेगा जैसे हमारे पास हमारे साथ मुसल्लत है।
तो हदीस मुबारक का मफहूम भी है कि जब अगर इस तरह के हुक्मरान आ जाएं तो उनको गालम गलोच नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। गालम गलोच तो हम नहीं करते, लेकिन बहुत परेशान है इसको करने से। इसको अल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म करें, और इंशाल्लाह हमारा लीडर जो है ना इमरान खान, वो आएगा तो इंशाल्लाह उम्मती मुस्लिमा का लीडर है, इंशाल्लाह ये सारा ठीक हो जाएगा, महंगाई भी कंट्रोल में आएगा और ये सारा कुछ हालात ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीरुद्दीन। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के खिलाफ जो है अवाम जो है वो गुनाह कर रही है, तो महंगाई कैसे कम होगी जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात को मानने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं है। 5 वक्त अल्लाह बुला रहा है और कोई भी नहीं जाता, यहाँ दुकानों पे बैठे होते हैं मस्ती से, तो अजान सुनने के लिए नहीं तैयार होते। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हर आदमी हुक्म मानेगा तो फिर ऊपर से जो फैसले होकर आएंगे, ये फैसले ऊपर से ही होकर आते हैं सब, फिर महंगाई भी खत्म हो जाएगी, बादशाह भी अच्छे आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके नज़दीक आवाम है? हाँ जी, ये बादशाह नहीं करते, ये अल्लाह पाक करा रहा है सब कुछ, ये महंगाई ये सब कुछ। जब आवाम सीधी हो जाएगी, गुनाह से हट जाएगी, हर मामला ठीक हो जाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानेंगे तो तमाम मसाइल ठीक होगा, हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई का क्या नाम है? काशिफ बशीर। काशिफ बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई दरअसल असल में ये तो अल्लाह का फैसला है, कुरान में आया है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, महंगाई का ज़माना है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हर शरीफ नफ्स इंसान परेशान है। तो महंगाई के इस आलम में और इस परेशानी के आलम में हमें अल्लाह की ज़ात से रुजू करना चाहिए और उसकी ज़ात में हमें भरोसा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अगर हम रुजू कर देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी ये जो परेशानी है वो आसानी फरमा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम क्या है? वसीम अब्बास नाम। वसीम अब्बास से मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है? महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई तो जी है अजकल जो हालात हैं, हुकूमत जी की अजकल बिल ज़्यादा, सब्जियाँ महंगियाँ, और हुकूमत इस बारे सोचे कुछ अच्छा मुस्तकबिल ना बनावे पाकिस्तान का। महंगाई तो दौर है, लेकिन अजकल रोटी भी बड़ी मुश्किल हो खली इन्हें बिलों की वही तो, और चीज़ें बड़ी महंगी कि लोग कहते मजदूरी वास्ते, गरीब मजदूरी भी नहीं मिलती। ये लोग हुक्मरान सोचन मुल्क के बारे कुछ सोचन, सब कुछ चाह के बाहर सारा कुछ की, लेकिन साढ़ा गरीबों का कोई सोचन, मेहरबानी करो। तो अवाम और हुक्मरान का कितना कसूर देखते हैं महंगाई? तो जो हुक्मरान इन साल ना 100% कसूर है, क्योंकि ना गरीबा और मुल्क का ख्याल ही नहीं किया, इन्हें जो कुछ कमाया बाहरले मुल्क सेटल किया, इन्हें अपने मुल्क का सोचे ही नहीं पा रहे, क्योंकि साढ़ा मुल्क बड़ा अच्छा मुल्क है लेकिन मुल्क बर्बाद कर देता है। अवाम की तरफ ये देखना चाहेंगे कि अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करें तो अल्लाह खुद ब खुद अच्छे हुक्मरान दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तो इंसान तेरे हम बड़े करेगा, लेकिन ये साढ़े हुक्मरान हैं इस काबिल नहीं है, क्योंकि इन मुल्क में बर्बाद किया, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर टाइम ही रहमत रब दी दाद दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई तो शक है ही नहीं है। महंगाई तो सस्ती होनी तो इंसान का घर चलो चलना है, महंगाई हो ज़्यादा तो क्या चलना चाहिए। तो इसके जिम्मेदार अवाम है या हुक्मरान? हुक्मरान ही है नहीं, अमाम के लिए। अवाम को नहीं समझते? अमाम समझते हैं अमाम ही साथ हमारा, ज़्यादा तो हुक्मरान ही है, ये हुकूमत का काम है ना, महंगाई को सस्ती करें। आप इसका हल क्या समझते हैं? क्या हाल है, हुकूमत सस्ता करे ऐसी की चीज़ कहाँ ये काम सही हो सी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई का नाम क्या है? अरसलान हैदर। अरसलान हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई है पाकिस्तान में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर क्या कहें, महंगाई का बुरान बहुत ज़्यादा हो गया, कारोबारों के हालात नहीं है। आप मार्केटें देख लें खाली पड़ी हैं, लोग बैठे हैं गुर्बत की वजह से, बिजली के बिल देख लें कहाँ चले गए हैं, क्या कर सकते हैं आप? इसका कोई हल भी अब सामने नज़र नहीं आ रहा। आप ही बता दें क्या करें, हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पे बैठे हैं कारोबार के चक्कर में, लेकिन कारोबार कोई नहीं। हदीस मुबारक से जो इसका हल जो मालूम होता है वो यही होता है कि आप इस्लाम ने फरमाया जब तुम पर कोई सख्त हुक्मरान आ जाए, मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि उसमें फिर उनको गालम गलोच करने की बजाय अल्लाह की तरफ अगर रुजू किया जाए तो अल्लाह फरमा रहे हैं अकफ़ियकुम, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। तो इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, इसका हल यही है कि अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए
اور इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि कोई बेहतर हुक्मरान आए और हम सब खुशहाल हो जाए। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि आवाम ने महंगाई के मुतालिक अपनी राय दी और हमने भी उनको ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि जब तक आप अल्लाह के साथ और अल्लाह के दीन के साथ जब तक अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, उस वक़्त तक महंगाई और दीगर मुश्किलात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरा इस वीडियो से यही पैगाम है कि आप जब हम दीन पर आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात हल कर देंगे, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये हमारा पैगाम जाए कि जब तक आप दीन की तरफ रुजू नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।